Good morning, students. In today's class, now we are going to do some examples of a business transaction according to traditional approach. एक बेसिक चीज को क्लियर करने के लिए हम कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के होते हैं उन्हें जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले बेटा दोबारा मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये लाइव क्लास में भी हमारी चलती है और अपने यूट्यूब वीडियोस में भी यही चलता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच, एटलीस्ट कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो एटलीस्ट डबल साइडेड इफेक्ट तो करता है। इसमें कम से कम दो अकाउंट तो हमारे इफेक्ट, डबल साइडेड इफेक्ट तो है ही, क्योंकि हम ड्यूल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स वन इज अ डेबिट, अदर वन इज अ क्रेडिट। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो, चाहे कितना भी छोटा ट्रांजैक्शन हो, एटलीस्ट दो अकाउंट को हमारा जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो दो अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। वन इज अ डेबिट, अदर वन इज अ क्रेडिट। एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा अकाउंट से भी, चाहे वो पर्सनल अकाउंट में से हो, चाहे वो रियल अकाउंट में से हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट में से हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा आप लोगों को क्या देखनी है कि आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग करने से पहले फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि इसमें एटलीस्ट अगर दो अकाउंट इफेक्ट है तो ये एक डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको रूल्स बताए थे। हम 3 रूल्स मानते थे। नंबर 1 जो पहला हमारा रूल होता था जब हम उसको फॉलो करते थे वो होता था हमारे पास में पर्सनल अकाउंट का, रिसीवर इज अ डेबिट या डेबिट द रिसीवर, एंड गिवर इज अ क्रेडिट या क्रेडिट द गिवर। अब वो चाहे किसी इंस्टीट्यूट के बेसिस पे हो, चाहे नेचुरल पर्सन के बेसिस पे, रिसीवर इज अ डेबिट एंड गिवर इज अ क्रेडिट। रियल अकाउंट का जो हम रूल लेते थे वो लेते थे डेबिट व्हाट्स कम इन, आर्टिकल्स वगैरह जो थिंग्स वगैरह जो होती है, एसेट्स वगैरह जो होती है, प्रॉपर्टीज वगैरह, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नंबर 3 एंड फाइनल नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में हम क्या रूल्स फॉलो करते थे? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। आप लाइव क्लास में इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। अब हम कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन बेटा क्लियर कर रहे हैं आज की क्लास में। सबसे पहला जो हमारी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज है, हम एक बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी की बात करते हैं जिसमें हमें अच्छी तरह पता है बिजनेस की जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है, ठीक है। आप रेंट मंथ में एक बार ही पे करेंगे लैंडलॉर्ड को, सैलरी आप अपने स्टाफ को एक बार ही पे करेंगे, ठीक है। वेजेस भी हमारा एक रेगुलर बेसिस पे होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेगुलर हमारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो 2 तरह का होता है, गुड्स परचेज एंड गुड सोल्ड। आपने या तो गुड्स परचेज करा है या तो हमने गुड्स सोल्ड करा है। तो गुड्स परचेज और गुड्स सोल्ड की कंडीशन में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये आपको बेटा आज आइडेंटिफिकेशन में हमें देखना है। क्योंकि पहले कुछ 5-6 ट्रांजैक्शन एक नॉर्मल वे में हम लेके चलेंगे, उसके बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है दैट इज परचेज गुड्स फ्रॉम राम। हमने राम से गुड्स परचेज करा। अभी भी एक चीज है बेटा, मैं इसमें कोई वैल्यूज आपको इसमें नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमें एक चीज पता है बेटा, जितना अमाउंट मेरा डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा उतना अमाउंट मेरा क्रेडिट साइड को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर डेबिट साइड 10,000 है अमाउंट में तो क्रेडिट साइड में कितना होना चाहिए? 10,000 रुपीज ही होना चाहिए। वो एक अलग चीज होती है। वो कई बार हम कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसे भी लेंगे जो हमारे पास में 2 अकाउंट में 3 अकाउंट 4 अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, जिसमें 2 डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, 1 डेबिट 2 क्रेडिट भी हो सकता है, या एक हट जाएगा तो 1 डेबिट 1 क्रेडिट हो जाएगा, या 4 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं किसी ट्रांजैक्शन में हमारे तो 3 डेबिट 1 क्रेडिट भी हो सकता है, 1 डेबिट इक्वल्स टू 3 क्रेडिट भी हो सकता है, या 2 डेबिट 2 क्रेडिट कैसे भी हो सकता है। लेकिन हमें एक चीज ये पता है
अगर 3 डेबिट भी हो रहा है या 3 क्रेडिट भी हो रहा है, एक डेबिट एक क्रेडिट इक्वल, तो LHS इक्वल्स टू RHS, डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। तो इसलिए मैं अभी आइडेंटिफिकेशन में आपको अमाउंट को लेके नहीं चल रहा हूँ, केवल एक आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले आप मॉडर्न अप्रोच के, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ओके, अब जैसे एक ट्रांजेक्शन मैंने लिया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एटलीस्ट कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में मेरे 2 अकाउंट तो इफेक्ट करेंगे। इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे? सबसे पहले परचेज गुड्स एंड देन राम। पहला अकाउंट जो हमारा इफेक्ट हो रहा है परचेज गुड्स है, और सेकंड अकाउंट जो हमारा इफेक्ट हो रहा है दैट इज राम। अब आप इसको आइडेंटिफाई करने के बाद में कैटेगरीज में डाल दीजिए। सर परचेज गुड्स इट इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। ये हमारा किसका पार्ट है? आर्टिकल है रियल अकाउंट। बेटा लेकिन एक बात और आप ध्यान रखेंगे, परचेज गुड्स आर्टिकल के बिहाफ पे तो रियल अकाउंट है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। ये हमारा एक पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस भी है, और पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस के बिहाफ पे हम इसे नॉमिनल की तरह भी ट्रीट करेंगे। ये हमारा नॉमिनल नेचर भी होगा। तो ये रियल अकाउंट भी है एज वेल एज नॉमिनल। ये सारे नहीं होते बेटा सर, ठीक है ना, केवल परचेज गुड और सोल्ड गुड जो होता है वो हमारा रियल एज वेल एज नॉमिनल के भी तरह ट्रीट होगा। नेक्स्ट राम। नेचुरली बात है सर, राम इज ए ह्यूमन बींग्स। सर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, ये हमारा एक नेचुरल पर्सन है। तो किस कैटेगरी में आएगा बेटा? ये पर्सनल अकाउंट। ओके, सबसे पहले बेटा आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है। मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर एक चीज बताई थी, बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें अपन 5 कैटेगरी करते थे। थिंग्स, नंबर 2 प्रॉमिस, नंबर 3 पर्सन, नंबर 4 सर्विसेज, नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते बेटा कोई बात नहीं, वो अपना एक तरीका होता है। हम तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग चले, तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। सर इस ट्रांजेक्शन में एक तो रियल अकाउंट है या एक नॉमिनल अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब हम इसके रूल्स को फॉलो करें बेटा। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा रूल होता था रियल का डेबिट वार्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वार्ड गोस आउट। तो अगर मैं रियल अकाउंट को भी फॉलो करूं, तो जब मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो मेरे पास में गुड्स आ रहा है, ये मेरी इनकमिंग है, तो डेबिट वार्ड्स कम इन, तो मैं इसको जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग कर दूंगा डेबिट। अगर मैं इसको नॉमिनल की तरह देखूं तो भी बेटा वही बात है। अगर मैं इसको गुड्स परचेज को नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करता हूं, तो नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या होता था? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, तो भी वही चीज हो गई, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, डेबिट। नंबर 2 फ्रॉम राम। राम इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में या तो वो रिसीवर होगा या गिवर होगा। अब राम से हम जब गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो राम इज अ गिवर फॉर मी, राम मेरे लिए गिवर है। तो क्या रूल होता है? रिसीवर इज अ डेबिट एंड गिवर इज अ क्रेडिट। ये क्रेडिट। बट हमें एक बात बड़ा और भी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 अकाउंट तो मेरे इफेक्ट कर ही रहे, और आपको पता है इसमें 2 अकाउंट मेरे पास चल रहे हैं। डबल साइडेड इफेक्ट है मेरे पास, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। और हमें पता है कि जब हम किसी भी 2 अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, और आपको पहले एक चीज क्लियर होगी सर ये तो डेबिट ही होगा, तो नेचुरली बात है दूसरा क्या होना चाहिए बेटा? क्रेडिट होना चाहिए। ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी? जब 3-4 अकाउंट हमारे एक साथ इफेक्ट होते हैं, तो उसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट। अदरवाइज ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें 2 ही अकाउंट हमारे इफेक्ट करेंगे, तो अगर आपने एक को क्लासीफाई कर लिया कि डेबिट होगा, तो नेचुरली बात है दूसरा हमारे पास में क्या होना चाहिए? क्रेडिट ही होना चाहिए। क्लियर है बेटा? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, केवल मैं अभी आपको आज की क्लास में आइडेंटिफिकेशन करना बता रहा हूँ, मैं इसकी कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, एक सिस्टमेटिक मैनर होगा, बिकॉज अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड, देन रिकॉर्डिंग एक प्रॉपर मैनर के अंदर
एक सिस्टमेटिक मैनर में, वो आगे की बात है मान ली। सबसे पहले अगर आपने आइडेंटिफिकेशन सही कर लिया तो ये मान के चलिए आप इसकी रिकॉर्डिंग करने में गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, पहले आइडेंटिफाई, देन हम उसके बाद में आइडेंटिफाई करने के बाद में ये भी पता कर लिया कि रिकॉर्डिंग करने के बिहाफ पे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच मुझे किसको डेबिट करना है, मुझे किसको क्रेडिट करना है। ओके, चलो एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा, इसका अपोजिट कर लीजिए, गुड्स सोल्ड। मैंने बोला अभी भी है कि हम नॉर्मली दो तरह की एक्टिविटीज को ऑपरेट करते हैं बिजनेस में, रेगुलर एक्टिविटी, टाइम टू टाइम गुड्स परचेज करना, टाइम टू टाइम गुड्स सोल्ड करना। अब वही कंडीशन, गुड्स सोल्ड टू रमेश, हमने रमेश को गुड्स सोल्ड करा, रमेश को हमने गुड्स सोल्ड करा। सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन। दो, आप जब प्राइमरी स्टेज में जब एंट्रीज करेंगे, शुरुआत में जब हम एंट्रीज करते हैं तो बेटा आप लोगों को ये चीज बतानी पड़ती है, सर आइडेंटिफाई करिए, बेटा आइडेंटिफिकेशन करिए आप लोग। लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलर हो जाओगे, आपको एंट्रीज वगैरह आने लग जाएंगे, तो ये आपके लिए इतनी कंपल्सरी चीज नहीं रह जाती है, वो आपकी थोड़ी ईजी चीज बन जाती है, क्योंकि आप विदाउट आइडेंटिफिकेशन भी फिर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि फर्स्ट टाइम में हम जब पहली बार में पढ़ते हैं इनिशियली स्टेज पे, तो हमें आइडेंटिफिकेशन करना बहुत कंपल्सरी चीज होती है, रेगुलर चीज होती है, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू रमेश, हमने रमेश को गुड्स सोल्ड करा, ठीक है। सबसे पहले वही आइडेंटिफिकेशन, इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो गुड्स सोल्ड और एक रमेश, गुड्स सोल्ड एंड रमेश। पहले हम थोड़े बेसिक ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, फिर धीरे 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 हमारे 3 अकाउंट भी इफेक्ट वाले आएंगे, फिर 4 वाले भी आएंगे, वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड टू रमेश, गुड्स सोल्ड आर्टिकल के बिहाफ पे इट इज अ रियल अकाउंट और इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम, ये हमारा सोर्सेज ऑफ इनकम है, हमारे पास इनकम भी आएगी, तो इट इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट। ये रियल अकाउंट भी है आर्टिकल के बिहाफ पे, और ये सोर्सेज ऑफ इनकम भी है, तो आप इसको नॉमिनल भी ट्रीट कर सकते हैं। एंड रमेश, नो डाउट इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ओके, अब हम क्लियर करें, वो अगर मैं रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलूं तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच मेरा रियल अकाउंट का क्या रूल होता था, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो नेचुरली बात है गुड्स मेरे पास आएगा थोड़ी ना बेटा, जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, गुड्स सोल्ड शुड बी क्रेडिटेड। और नॉमिनल की तरफ मैं ट्रीट करूं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, ये हमारा पार्ट ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो भी अगर मैं नॉमिनल की तरफ करूंगा तो भी क्रेडिट, ऑल द इनकम गेन्स आर क्रेडिट। अब हमें पता है ये अगर क्रेडिट हो गया तो नेचुरली बात है सर डबल सर हमारे दो अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट कर रहे हैं, एक आपने बता दिया क्रेडिट है, तो हमारे पास में अब रमेश डेबिट होगा। और वैसे ही देख लीजिए पर्सनल अकाउंट में रिसीवर इज ए डेबिट एंड गिवर इज ए क्रेडिट, तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास में कि अब रमेश हमारे लिए एक रिसीवर का पार्ट रोल करेगा, ये हमारे एक ऐसा पर्सन है जिसको हम दे रहे हैं, वो हमारा डेटर्स भी है, तो रिसीवर इज ए डेबिट या डेबिट द रिसीवर, आप इसको डेबिट कर लिया। ओके, तो ये बेसिक रूल हम बटा अभी ले रहे हैं, एक बेसिक ट्रांजैक्शन हमने लिए जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, इनकी एंट्रीज आपको सही आनी चाहिए। चलो ये दो ले लिए हमने, अब इसके बाद में एक और ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, 2-3 ट्रांजैक्शन और करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 3, मंथली बेसिस पे हमने अपने लैंडलॉर्ड को सैलरी पेड दी, दैट मीन्स रेंट पेड, केवल 2 वर्ड है, रेंट पेड, रेंट पेड। ओके, 2 वर्ड है, लेकिन आपको क्लासिफाई करना है कि मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग 2 अकाउंट को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, हम इफेक्ट अगर इसको लेते हैं 2 अकाउंट कौन सा, एक तो रेंट और एक पेड। पेड में कैश है रियल अकाउंट की तरह, और रेंट हमारे पास में एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो मैंने जब इसको आइडेंटिफाई करा तो मुझे क्या पता लगा, रेंट इज ए रियल नेचर अकाउंट एंड पेड इज ए, ये नॉमिनल नेचर हो गया, और पेड इज ए रियल नेचर अकाउंट।
ये हमारा हो गया नॉमिनल नेचर। और पेड इज रियल अकाउंट। ठीक है, अब वही चीज मैं रूल फॉलो करूं, यहाँ पे बेसिक चीज पे अगर मैं आ रहा हूं तो वही रैंक नॉमिनल है, पेड करा हमने, इट इज पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। अब आप क्या करेंगे, इसको जब एंट्री में डेबिट करेंगे। ओके, अब ये डेबिट है तो नेचुरली बात है दो अकाउंट इफेक्ट हुए, दूसरा क्रेडिट। और रूल भी देख लीजिए, रियल अकाउंट का क्या रूल होता था, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। हमारे पास से कैश जा रहा है, हमने कर दिया इसको क्रेडिट। ओके, नॉर्मली चीजें बिजनेस के रेगुलर ट्रांजैक्शन है वो हम पहले थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अभी ऑपरेट नहीं कर रहे, हमने पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तो हमने ये एक्सपेंसेस का पार्ट ले लिया, अब हम लिख लेते हैं इनकम का पार्ट भी। नंबर 4, कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन मिला। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच आइडेंटिफिकेशन कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट टू तो है, एक तो कमीशन, एक रिसीव। कमीशन इज ए पार्ट ऑफ इनकम या सोर्सेज ऑफ इनकम, तो इट इज ए पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये हमारा नंबर 2 रिसीव्ड। रिसीव मतलब हमारे पास में पैसा आएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। ओके, अब वही क्लासिफिकेशन, नॉमिनल, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो इट इज अ सोर्सेज ऑफ इनकम। मैं इसको एंटर करूंगा क्रेडिट, कमीशन। और कमीशन के ब्याज पे हमें मिलता है पैसा, डेबिट व्हाट्स कमिंग, हमारे पास कैश आ रहा है मेरे अकाउंट में। ओके, तो एक बेसिक चीज हमने क्लियर करी बेटा आज की क्लास में। आज हम ज़्यादा इतना ही करेंगे आपकी इस वीडियो के अंदर कि हमारे जो बेसिक ट्रांजैक्शन है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट को इफेक्ट तो करेगा, डबल साइडेड इफेक्ट जरूर है, लेकिन एटलीस्ट दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, वन इज डेबिट, अदर वन इज क्रेडिट। लेकिन हम आइडेंटिफाई इसलिए कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच पहला स्टेप है हमारा। अगर हमने आइडेंटिफिकेशन ही गलत कर दिया, हम जब आइडेंटिफिकेशन ही गलत कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप आगे के सारे स्टेप गलत कर जाएंगे। अगर आपका पहला स्टेप भी रॉन्ग हो गया तो आगे के जितने भी स्टेप्स हैं वो सब हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, तो वो थोड़ा ध्यान में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्लियर कंडीशन हमारे पास चल रही, नॉर्मल कंडीशन हमारे पास में है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हमने केवल कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करा है, ये आप देखना। अगर आपको कोई भी डाउट लगते हैं इनके अंदर वीडियो के बाद में, तो आप जो भी क्यूरीज है वो हमें बता सकते हैं, वो क्यूरीज हम आपको सॉल्व करेंगे, चाहे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, हमसे पर्सनली बात कर लीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि लाइव क्लास में भी जनरली यही चलेगा और हम हमारे यूट्यूब वीडियोस में भी ये दे रहे हैं बेसिक कंडीशंस। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल पार्ट अपना स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही है। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।